क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो आप देखते साथ वैसे इस क्वेश्चन को आराम से बना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सेम सेगमेंट जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट पे जितना डिग्री एंगल बनाता है ना, उसका ठीक डबल हो जाता है उसका सेंटर पे। मतलब ये अगर 50 है तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको पता है, लेकिन इसको लिखना है ना। अगर ये आपको 3 या 4 मार्क्स का दे दे या 5 मार्क्स का दे दे तो इसको आपको तरीके से बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, अगर ये 100 रहता तो ये 50 हो जाता, यानी सेंटर पे जितना बनेगा तो रिमेनिंग पार्ट का जो एंगल हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो गिवन में क्या है, गिवन में आपका जो है O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है। वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। एंगल ए बी डी जो है वो कितना 35 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको ए सी बी, यही ना। ठीक है, ये फाइंड करना, तो हमको ध्यान से देखिएगा कि या कहां लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी जो हो जाएगा, एंगल ए सी बी जो होगा, कहां के ए सी बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी के। क्यों? क्योंकि यहां पे लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at the center is twice angle subtended by arc, same angle subtended by same arc, remaining part of the circle at remaining part of the circle, ये हो गया। इसका मतलब ये कितना 2 इंटू 50 इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ बी, यानी आपको 100 डिग्री निकल जाएगा। ये आपको निकल गया ए ओ बी का वैल्यू कितना निकल गया, 100 डिग्री निकलेगा। ये आपका आंसर है, आपको सिर्फ बस यही लिखना था। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क आप लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क की जगह पे लिख सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट। ठीक है, एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट लिखिए, आर्क लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, ये सेगमेंट बना रहा है। ठीक है, ध्यान से इसको उतार लीजिए, इसके आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, लेकिन बनाइएगा आप अपने से, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं इन द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या दिया है कि ए बी डी, ये आपको क्या करना है कि ए बी डी कहां गया जी, ए बी डी 54 डिग्री है, नहीं ए बी सी 54 डिग्री है, गलती से लिखा गया ए बी डी। ए बी सी जो है वो आपको 54 डिग्री है। बी सी डी कहा गया जी, बी सी डी ये जो है बी सी बी डी सी, बी डी सी उल्टा फिगर तो नहीं बना दिए, देखना ना, देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। हाँ, सी कहा है जी, सी यहाँ है। ठीक है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, तब ठीक है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ कि एंगल कहा गया, एंगल आपको ए बी डी 54 है, बी सी डी उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी डी 54, बी सी डी 43 डिग्री है। तो कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है क्या, ए सी डी और बी ए डी और बी डी ए। अच्छा, वो ध्यान से समझाते हैं, हम आपको एकदम ध्यान से समझाते हैं, 1 मिनट में आप लोग बना लीजिएगा। ध्यान से देखिए, तो ये अगर इस सेगमेंट को अगर बात करेंगे, एडी सेगमेंट की बात करेंगे, इस सेगमेंट की, तो ये सेगमेंट जो है एक ये एंगल बना रहा है और एक ये एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे जाइएगा देखिएगा तो ऐसे गए, ऐसे यहां से यहां से यहां, ये एंगल बना रहा। यही सेगमेंट को अगर आप धर लीजिएगा तो ये ऐसे गया और ऐसे आके यहां से ये एंगल बना रहा। एंगल ऑन ए सेम सेगमेंट, एंगल इन ए सेम सेगमेंट की वजह से ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो है एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। वो इसको आप अपने से बनाइएगा, लैंग्वेज में अपने से बना लेना है। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे बी ए डी, आपको बी ए डी कहां दिख रहा है, बी ए डी की बात करेंगे तो ये सेगमेंट आएगा। बी ए डी में कौन सा सेगमेंट आएगा, ये वाला सेगमेंट आएगा। बी ए डी में ये वाला सेगमेंट आएगा, ये सेगमेंट गया ये वाला, ये। ठीक है, तो ये एक ये एंगल बना रहा, यही सेगमेंट को अगर आप धर लीजिएगा तो यहां से ऐसे जाएगा, ये जाएगा, मतलब ये एंगल बना रहा है। तो ये 43 है तो ये भी 43 हो जाएगा। अब वो ध्यान से देखो, ये हो गया 54 डिग्री, ये हो गया 43 डिग्री। इसके लिए अब इस सबको भूल जाइए, ये एक ट्रायंगल बना,
ये ट्रायंगल 54 43 ये बचेगा। तो आपको क्या करना होगा, 180 माइनस 54 प्लस 43, ये आपका कितना 180 माइनस कितना हो जाएगा 7 5 4 9, घटे तो 7 4 3 क्या होता है, 10 में से 7 गया तो 3, ये 17 9 8 17 83 हो जाएगा, ये आपका 83 हो जाएगा। इस तरीके से इसको बना लेना है और आगे हम आपको पूरा इस जो 12 भी हम आपको कल से कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद जो भी चैप्टर बचा होगा सब करा देंगे आपके एग्जाम से जल्दी, यानी ये अब मार्च लास्ट तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा। थैंक यू।